वेलकम टू मेधा एजुकेशन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट और देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट ऑफ द डे है योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। हम जो भी मिस्टेक करते हैं हम उसी से ही सीखते हैं। अब देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को। और क्यों मनाया जाता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर टू द हेल्थ, यानी जो भी फूड और वाटर जो कंटेमिनेटेड हो चुके हैं, यानी जो ख़राब हो चुके हैं, उसका हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस तरफ ग्लोबल अटेंशन लाने के लिए ये डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? द थीम सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इसका थीम था द सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अगर हम बात करें, सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की। आप जानते होंगे एफसीआई स्टैंड फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा फूड होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं जो कि फार्मर से वो ले लेते हैं, पर मेन प्रॉब्लम आती है उन फूड को, उन ग्रेन्स को स्टोर करने की और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की। वो लास्ट पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिस वजह से पूरा का पूरा जो फूड है वो ख़राब हो जाता है। और उसको बचाने के लिए उसमें बहुत तरह तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं जो कि हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आपको याद क्या करना है, इसमें आपको डेट याद करनी है कि 7 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू ड्रॉ द ग्लोबल अटेंशन टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर टू द हेल्थ। अगर इसकी थीम की बात की जाए, सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सन एंड प्लैनेट। 1 मिनट में इसको इरेज कर दूँ। अब हम देखते हैं कि सन जो होता है, सन और हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में क्या क्या होता है? हमारे यूनिवर्स में है सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और एस्टेरॉइड है, कोमेट है, मीटियोर्स हैं। अब हम देखेंगे कि ये सब क्या होते हैं। सोलर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ हॉट गैसेस। जो सोलर सिस्टम होता है उसमें मेनली हॉट गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एज वेल एज वो अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं। ओनली द सन हैज़ इट्स ओन लाइट। केवल सन ही एक ऐसा है, सन क्या है? एक स्टार है। सन इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ अ स्टार। तो इसकी खुद की लाइट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिस वजह से उसमें से हीट वेव रेडिएट होती हैं जो कि लाइट फॉर्म के रूप में हमको दिखती हैं। अब हम आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आर गैलेक्सी। तो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा जुपिटर और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इनर प्लैनेट और व्हाट इज़ आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसको याद करने की ट्रिक है MVEM। EVM एक मशीन होती है और एक एम आप एक्स्ट्रा याद कर लीजिए। तो आप EVM EV M² याद कर लीजिए या MVEM। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, या फिर इनको माइनर प्लैनेट बोला जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ आउटर प्लैनेट। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट होते हैं, जिनको जोवियन प्लैनेट बोला जाता है, मेजर प्लैनेट बोला जाता है। जो हमारे इनर प्लैनेट होते हैं और आउटर प्लैनेट होते हैं, यानी जो भी हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं और मेजर प्लैनेट्स होते हैं, इनर और आउटर के बीच में एक बेल्ट होती है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, जो छोटे छोटे जिसमें रॉक्स वगैरह होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, दीज 2 ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय। ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको कौन सेपरेट करता है? इनको सेपरेट करते हैं कौन? एस्टेरॉइड बेल्ट सेपरेट करते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं वो एंटी क्लॉक, जितने भी प्लैनेट्स हैं यानी 8 प्लैनेट्स हैं, दे रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज। वो एंटी क्लॉकवाइज यानी अपनी डायरेक्शन में वो
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। लेकिन सिर्फ दो ऐसे प्लैनेट है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद करना है, एज अ वनडे एग्ज़ाम में जो फैक्ट्स आते हैं उनके लिए, कि कौन से ऐसे दो प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, वो है वीनस और यूरेनस। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देयर ऑर्बिटल पाथ, उनका ऑर्बिटल पाथ क्या होता है, मतलब जिस पाथ पे वो रोटेट करते हैं वो होता है एलिप्टिकल एंड इसेंट्रिक। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम देखते हैं, सॉरी ये ज़रा मूव नहीं कर रहा है, हाँ आगे हम देखते हैं अंटिल 2006 प्लूटो वॉज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम। ये स्टडी बहुत ज़्यादा आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए पहले जो हमारे यहाँ 9 प्लैनेट होते थे, ठीक है, उसके बाद जो प्लूटो था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड इन अ प्लैनेट, ठीक है। उसका रीज़न था क्योंकि 2006 में एक स्टडी हुई थी जिसमें जो प्लूटो था वो इंटरनेशनल, उसकी स्टडी के लिए कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि हुआ था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। कहाँ पे हुआ था, प्राग में हुआ था 24 अगस्त 2006 को। इसमें बताया गया था किसी भी कोई भी प्लैनेट उसकी भी कोई कंडीशंस होती कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता है तो इट विल कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट। तो क्या क्या कंडीशंस हैं, सबसे पहले वो सन के अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए, यानी सर के अराउंड उसको रिवॉल्व करना चाहिए। दूसरा होता है उसकी खुद की ग्रेविटी होनी चाहिए, खुद का ताकि दे कैन फॉर्म अ शेप, वो राउंड शेप ले सके, तो उसमें एक ग्रेविटी होना चाहिए। और सेकंड होना चाहिए कि जो थर्ड जो होनी चाहिए वो जब भी यानी रोटेट करे या रिवॉल्व करे तो वो दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिटल को इंटरसेक्ट ना करे। यानी सपोज अगर इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, अगर दूसरा वाला यहाँ पे एक प्लैनेट है, अगर वो उसको ऐसे इंटरसेक्ट कर देगा तो यानी वो प्लैनेट नहीं है। और प्लूटो ने सारी कंडीशंस को फुलफ़िल किया, बस उसने थर्ड वाली कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया, जिस वजह से वो प्लैनेट कंसीडर्ड नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं, मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन इसमें याद करने वाला क्या है, इसका जो रोटेशन टाइम है और रिवोल्यूशन टाइम है। रोटेशन टाइम यानी अपने एक्सिस पे जो वो रोटेट करता है, और रिवोल्यूशन जो वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो कितना है, 88 डेज है। वीनस, इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। वीनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसमें 90 to 95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। नोट, मरकरी एंड वीनस हैव नो नेचुरल सैटेलाइट। मरकरी और वीनस में कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। इसकी केवल एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून। मून जो कि हाईएस्ट डेंसिटी प्लैनेट है, यानी उसकी जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। मार्स क्या है, इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। और मार्स की कितने सैटेलाइट है, 2 सैटेलाइट है, फोर्ब्स एंड डाइमोस। अब हम बात करते हैं जुपिटर की, ये लार्जेस्ट प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम है। पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे पहले आपने सैटर्न देखा होगा, ठीक है, सैटर्न के चारों ओर रिंग होता है, तो पहले ऐसे ही कंसीडर किया जाता था कि जो सैटर्न है सिर्फ उसी के चारों ओर रिंग है और कोई भी प्लैनेट नहीं है जिसके चारों ओर रिंग है। तो लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा रिंग्स जो जिसके अराउंड ऑब्जर्व किए गए वो है जुपिटर। जुपिटर में भी रिंग्स होते हैं, जो उसके चारों जो ऐसे रिंग होता है, तो वो रिंग जुपिटर में भी पाए जाते हैं। सोलर सिस्टम इट हैज़, अगर हम जुपिटर की बात करें, इसमें कितने सैटेलाइट होते हैं, 63 सैटेलाइट होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जिसमें 60 सैटेलाइट है, कौन सा, सैटर्न। द ओनली प्लैनेट विथ रिंग्स, ये अब जो स्टडीज़ में लिखा है द ओनली प्लैनेट, पर ये स्टडी चेंज हो चुकी है, अब जुपिटर में भी रिंग्स पाए गए हैं, ये रिसेंट का है। अब हम बात करते हैं यूरेनस। इट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज। जो यूरेनस होता है वो ईस्ट टू वेस्ट को रोटेट करता है। फारदेस्ट प्लैनेट है सन से, उसकी एक ही सैटेलाइट है, ट्राइटन। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उसमें दी गई है थीसिस। कौन कौन सी है, इमैनुअल कांत की है, गैसीय परिकल्पना है, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, और टिडल हाइपोथेसिस है, बिग बैंग थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन इसमें जो एक्सेप्टेबल है वह है बिग बैंग थ्योरी। अब हम बात करते हैं द अर्थ, हमारे प्लैनेट। अर्थ आर होम
इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। डिस्टेंस की बात करें, इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव एटमॉस्फेयर कंटेनिंग फ्री ऑक्सीजन वाटर इन इट्स सरफेस लाइफ। सिर्फ एक ही प्लैनेट ये पाया गया है जिसमें वाटर है, ऑक्सीजन है एंड अर्थ सरफेस है, इवन लाइफ भी है। द अर्थ इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज स्फीयर बट इट इज़ नॉट। जो अर्थ है, हम लोग कहते हैं ना कि अर्थ जो है वो गोल है, राउंड स्फेरिकल शेप्ड है, पर नहीं, वो थोड़ा ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अब हम ये जोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारा होता है इक्वेटर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है अंटार्कटिक सर्किल, ये होता है आर्कटिक सर्किल। ये 0 डिग्री पे होता है, ये 23.5 पे होता है, ये नॉर्थ 23 डिग्री 23.5 साउथ और 63.5 ये नॉर्थ और 63.5 साउथ। ये देखिए, ये जो हमारी अर्थ होती है ये अपनी एक्सिस पे इस तरीके से बेंड होती है, इस तरीके से थोड़ी सी लाई ऑन देयर एक्सिस, मतलब जो अर्थ होती है वो लाई होती है अपनी एक्सिस पे। अब हम इसकी बात करें, ये होता है लैटिट्यूड और ये होता है लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज द प्लेस ऑफ एंगुलर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड टू द सेंटर टू द अर्थ। लैटिट्यूड सबसे पहले है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी ये जो एंगुलर डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी ये होती है हमारी एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें, जहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? अगर हम बात करें, ये होता है हमारे प्राइम मेरिडियन, ये 90 डिग्री, ये होता है हमारे प्राइम मेरिडियन। ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो कंसीडर्ड होता है वो ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज कंसीडर्ड होता है और प्राइम मेरिडियन में कंसीडर्ड होता है। जो लैटिट्यूडनल होता है ये हमारा एंगुलर डिस्टेंस पे, जैसे सपोज ये हमारा है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसीडर्ड होता है। और कौन सा? ईस्ट टू वेस्ट। जब हम लैटिट्यूडनल की बात करेंगे तो लैटिट्यूडनल हमारा कंसीडर्ड होता है ये, और कैसे? ये हमारा कंसीडर्ड होता है एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है? ये होती है एंगुलर डिस्टेंस। इसको ही बोलते हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। अब हम आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हमको याद करना है? सबसे पहले इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ, आर्कटिक नॉर्थ और अंटार्कटिक साउथ और आर्कटिक सर्किल। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है, यानी ये जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल पड़ता है, और इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पे होती है। अब मोशन ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट। अर्थ की हम मोशन की बात करें, उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है जब वो रोटेट करती है। जो इसकी रोटेशन स्पीड होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। इक्वेटर पे जो रोटेशन स्पीड होती है, यानी जो 180 डिग्री यानी हॉरिजॉन्टल हमारी जो लाइन होती है, तो वहाँ से जाने पे और जब पोल पे जाने पे। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है। जैसे सपोज ये हमारा अर्थ है, ये हमारी क्या है? ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा पोल है, ठीक है। तो जो इसकी रोटेशन स्पीड होती है ये इक्वेटर से पोल पे जाने पे क्या कर जाती है? ये इक्वेटर से पोल पे जाने पे क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। ड्यू टू द लेंथ ऑफ पैरेलल डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, अर्थ रोटेशन हैज़ मैनी इफेक्ट्स फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब अर्थ जो रोटेट करती है उसके कारण क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं, ये आपको याद रखना है कि इफ़ेक्ट क्या क्या आते हैं। कि जो भी हमारे दिन रात का बनना होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स, ओशन करेंट्स, ये सारे जो आते हैं मोशन, ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ये ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं, हाँ, इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा है पोल, ये हमारा है इक्वेटर, ये है अपनी एक्सिस पे बेंडी हुई, ये है लैटिट्यूडनल, ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये है एंगल। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशन। तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन और रोटेशन में क्या फ़र्क है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रोटेशन होता है वो अर्थ अपनी एक्सिस पे करती है, और जो रिवोल्यूशन होता है वो अर्थ वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज। जो अर्थ होती है, हमने पढ़ा था ना, से वीनस और यूरेनस ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं
जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, और एक्सेप्ट सिर्फ और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे एंटी क्लॉकवाइज में। तो रेवोल्यूशन टाइम इसका कितना है 365 डेज़ 5 आवर्स। ये आपको याद करना है कि कितना रेवोल्यूशन टाइम है, 365 डेज़ है और 5 आवर्स और 48 मिनट्स, जो कि हमारा पूरा काउंट होके 4 साल में लीप ईयर एक बन जाता है। द शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज़ इलिप्टिकल। जो अर्थ जिस पथ पे वो मूव करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो कैसा इलिप्टिकल पाथ है। दिस लीड टू वेरिएशन इन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। यही क्या होता है, यही मेनली कॉज ऑफ डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच। ये हमारे एंगल्स हैं, एंगुलर एंगल्स, और ये हमारा पोल है, इक्वेटर है, और ये हमारे क्या है, प्राइम मेरिडियन है। तो यहीं पे हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेधा एजुकेशन चैनल। अगर आपको PDF चाहिए, द डेली करंट अफेयर्स, डेली MCQs और एडिटोरियल्स, तो आप फॉलो करें मुझे मेधा एजुकेशन blogspot.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।